एक घर में जहां रिश्तों की डोर कमजोर पड़ चुकी थी, एक बहू अपनी सास को तनिक भी सम्मान नहीं देती थी। उसका सारा स्नेह और ध्यान केवल अपनी मां पर केंद्रित रहता था। घर के कामकाज का बोझ वह अपनी बूढ़ी सास पर डाल देती और उन्हें ताने सुनाती कि घर के काम तो आखिर उन्हें ही करने हैं। एक दिन बहू ने अपनी मां को फोन किया और बड़ी मनुहार से कहा कि कुछ दिनों के लिए उनके घर आ जाए, ताकि उनकी प्यारी भाभी को भी कुछ काम करने का अवसर मिले। उसी शाम उसने अपनी सास को हुक्म दिया, तुम घर के सारे काम करो, समझी? सास ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा, मैं साड़ी पहनकर स्कूल से बच्चों को कैसे लाऊंगी, कैसे घर की साफ सफाई करूंगी? बहू ने उपेक्षा भरे लहजे में कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पुराने सूट अलमारी में पड़े हैं, उन्हें पहनो और काम निपटाओ। यह रेशमी साड़ियां पहनना अब छोड़ दो। सास का हृदय इस अपमान से छलनी हो गया। कुछ दिनों के पश्चात बहू की मां अपनी बेटी के ससुराल में आ बसी। एक दोपहर पड़ोस की कुछ युवतियां घर आईं और उन्होंने सास को पुराने ढीले सूट में घर का काम करते देखा। वे दबी आवाज में हंसने लगी और आपस में कहने लगी कि देखो तो, इस बहू ने अपनी सास को सच में नौकरानी बना दिया है। सास अपमान की आग में जल उठीं और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोईं। उनके पति सब कुछ मूक दर्शक बनकर देखते रहे और बेटा भी अपनी पत्नी के आगे कुछ न कह सका, क्योंकि माँ तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेती थी और अपने घर के कामकाज में उसका हाथ बंटाती थी। समय बीतता गया और सास पर अत्याचार बढ़ता ही गया। एक दिन बहू की ननद ने अपनी मां को फोन किया और आग्रह किया कि कुछ दिनों के लिए उनके घर आ जाए, क्योंकि उसका जन्मदिन नजदीक था। बहू ने तुरंत मना कर दिया, उन्हें यहाँ अच्छा लगता है, वे यहीं आराम करेंगी। बेमन से सास को अपनी बेटी के घर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, मानो बरसों के घुटन भरे माहौल से उन्हें मुक्ति मिल गई हो। अपनी बेटी के घर में उन्होंने खुलकर हंसी और अपनी मर्जी के काम किए। एक दिन बेटा अपनी मां को वापस लाने के लिए अपनी बहन के घर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी मां अपनी बेटी के साथ स्थानीय बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी। घर लौटने पर बेटा अपनी मां पर बुरी तरह चिल्लाने लगा, तुम्हें पता नहीं था कि आज घर जाना है? तुम कहाँ घूम रही थी? घर पहुंचकर मां ने नम आंखों से कहा, तुम्हें मेरी बेटी के घर भी तमाशा करना जरूरी था? बहू तुरंत झर घोलती हुई बोली, बस करो अब और अपना काम देखो। तुम्हें तो बस बाजार में घूमने की धुन सवार रहती है। अगले ही दिन ननद अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। अपनी मां की बदहालत देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीखे स्वर में बहू से पूछा, यह तुमने मेरी माँ की क्या हालत बना रखी है? इन्होंने हमारी माँ को कैसे पुराने कपड़ों में रखा है? ननद और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने बहू को कड़ी फटकार लगाई। जब ननद के पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बहू ने उन्हें भी अपशब्द कह दिए। तभी सास के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने आगे बढ़कर बहू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेटा आग बबूला होकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां, हाथ उठाने की? सास ने दृढ़ता से कहा, घर के दामाद को तुम इस तरह अपमानित करोगी तो यही सजा मिलेगी। यह सारी संपत्ति मेरे नाम है। अब तुम किराएदार की तरह यहाँ रहोगी। अगर किराया नहीं देना तो ऊपर के 2 कमरे खाली हैं, वहां जाओ और मुझे किराया दो। अपने अपमान और गुस्से को पचा न पाने के कारण सास ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने ऊपर के 2 कमरे उन्हें किराए पर दे दिए। समय तेजी से गुजरता गया। बहू को घर की जिम्मेदारियां संभालनी नहीं आईं। उसे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता था। बेहाल होकर उसने अपनी मां को फोन किया, लेकिन उसकी मां तो जैसे धरती निगल गई थी।
उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तब बहू को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे गलत राह दिखाई थी, उससे सिर्फ अपना स्वार्थ साधा था। बिना किसी दबाव के भी उसने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था। उधर सास ने दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा अपने बेटे बहू को दिया ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें, और दूसरा हिस्सा अपनी प्यारी बेटी के नाम कर दिया ताकि भविष्य में वह सुरक्षित रहे। एक दिन अहंकार से चूर बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी, अपनी भूलों को स्वीकार किया और बार बार माफी मांगी। सास का ममता भरा हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक गहरी सीख देते हुए कहा, बेटा, जिंदगी हमें कर्मों का फल जरूर दिखाती है। तुम्हें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए था और यह समझना चाहिए था कि हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। धीरे धीरे बहू के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसने घर के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अपनी सास की सेवा में जुट गई। बेटा भी अपनी गलती समझ गया और उसने अपनी पत्नी और माँ के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित किया। इस हृदयस्पर्शी कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए, अन्यथा समय आने पर पश्चाताप के आंसू ही नसीब होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।